नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रस्ताव और स्वीकृति का संवहन एवं खंडन। मतलब एक तो कम्युनिकेशन करना दोनों चीज़ों का, मैंने प्रस्ताव करना है आपको और आपने मुझे स्वीकृति देनी है। तो सबसे पहले तो उसकी कम्युनिकेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रेवोकेशन मैं बाद में बताती हूँ, पहले कम्युनिकेशन पे आ जाइए। कम्युनिकेशन का मतलब बच्चों क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपने आइडियाज़, अपने विचार, अपनी बात, अब कुछ भी जो आपको पता है वो आप शब्दों में या बोलकर या लिखकर हाव भाव से आप सामने वाले तक पहुंचाते हैं और सामने वाला भी उस बात को उसी सेंस में समझता है जिस सेंस में आप बताना चाह रहे हो। दैट इज़ एग्रीमेंट, राइट? सॉरी, क्या बोल रही हूँ, दैट इज़ एग्रीमेंट नहीं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। ओके, तो संचार किसे बोलते हैं? जब आप अपने विचारों का संप्रेषण, विचारों को जब भेजते हैं, किसको? सामने वाले को। किस तरीके से? किसी भी तरीके से, फ़ोन से, बोलकर, लिखकर, एसएमएस से, बाय पोस्ट से, कोई भी तरीका हो सकता, और इवन अपने हाव भाव से भी। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आप आते हो और मैं हाथ अपना हिलाती हूँ तो इसका मतलब मैं आपको हेलो कर रही हूँ, बिना बोले हेलो कर दिया, है ना? तो वो मेरे हाव भाव थे। अब ये तो हो गया कम्युनिकेशन का मतलब। अब चलते हैं कम्युनिकेशन ऑफ क्या? प्रपोजल। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि कोई भी एग्रीमेंट करने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक प्रस्ताव और दूसरा स्वीकृति, राइट? प्रस्ताव का मतलब क्या है आपको पता ही है। मैं आपको चाय के लिए अपने घर आमंत्रित करना चाहती हूँ, लेकिन ये चाहत मैंने अभी आपके आगे बताई नहीं है, तो क्या मैं मान के चलूँगी आपको मेरी बात पता लगी? नो। जब तक मैं मेरा प्रस्ताव आपके सामने रखूँगी ही नहीं ना, तो प्रस्ताव का कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट? मैं आपको चाय का निमंत्रण कैसे दूंगी वो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं निमंत्रण तो दूं। जब तक मैं निमंत्रण देती ही नहीं तब तक तो मेरे घर आओगे कैसे, या मेरे घर आने के लिए एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? तो इट मीन्स कि प्रस्ताव का क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेशन ज़रूरी है। समझ में आई मेरी बात? अब कम्युनिकेशन की जहाँ तक बात करते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बेटा जब आप कोई बात किसी को मैं आपको कोई बात बोल रही हूँ ना, मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये कम्युनिकेशन नहीं है अभी तक। अब आपको कि अरे ये कैसे, बोल तो रहे हो और हम सुन रहे हैं तो कम्युनिकेशन है? नो, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, कम्युनिकेशन यहाँ ख़त्म नहीं होता। अगर आप मेरी बात को उसी सेंस में नहीं समझ रहे हो जो मैं बताना चाह रही हूँ, तो वो मिस कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन नहीं है, राइट? तो कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन कहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है तो दो पक्षकार हों, एक बोलने वाला या बताने वाला या लिखने वाला, और एक पढ़ने वाला या सुनने वाला या समझने वाला। और समझने वाला भी मतलब उस बात को उसी सेंस में समझना, राइट? तो एक तो ये तो हो गया प्रस्ताव का संवहन। मैंने आपको एक लेटर लिखकर कोई प्रपोज़ल भेजा है और आपने लेटर लिया, आपके घर पे डाकिया आया, लेटर लिया और आपने मेज़ के अंदर रख दिया, ड्रॉअर के अंदर रख दिया और आप भूल गए। क्या मैं मान लूँ कि प्रस्ताव का संवहन हो गया? बिल्कुल नहीं। आपने लेटर खोल लिया, पढ़ लिया, क्या मैं मान लूँ संवहन हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद क्या आपने समझा? क्या आपको लगा कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो वही उसी तरीके से आपने समझा? जब तक आपने उसको उस तरीके से नहीं समझाना तब तक कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं स्वीकृति का संवहन। यहाँ भी वही बात है, आपने मेरा स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट मेरा प्रस्ताव, जब तक मुझे पता नहीं होगा, मुझे बताओगे नहीं कैसे भी किसी भी तरीके से, तब तक स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। वो तो मानसिक स्वीकृति हो जाएगी जो अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया है। ठीक है, अब स्वीकृति के अंदर दो पार्ट्स हैं, आप देखना, एक प्रस्तावक के विरुद्ध है और एक स्वीकारकर्ता के विरुद्ध है। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है? मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको प्रस्ताव भेजा, मेरा मकान मैं बेचना चाहती हूँ, क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? ये रेट है और ये सब कुछ है। आपने देखा, अच्छा ये मकान है, हाँ ये मकान तो बहुत बढ़िया है मैडम का, रेट भी बढ़िया दे रही है मैडम, ले रही हैं, तो क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेना चाहिए। आपने क्या किया? वो स्वीकार तो अपने मन में तो कर लिया, लेकिन आपने उसको वो लेटर बना के, जैसे मैंने कहा था मुझे जवाब दे देना, तो वो अपने ड्रॉअर में रख लिया। या आपने मेरे से मैंने कहा था फ़ोन पे बता देना, तुमने मुझे बताया भी नहीं, तो अभी तक स्वीकृति नहीं हुई।
स्वीकृति कब होगी? जब आपकी बात मेरे कानों तक और मेरे दिमाग की समझ तक पहुंच जाएगी, राइट? तो अभी यहाँ पर दो चीज़ें हैं, प्रस्तावक के विरुद्ध और स्वीकारकर्ता के विरुद्ध। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला कि क्या मेरा मकान लोगे, और ये 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में जवाब दे देना, ठीक है? आप तक वो बात, मेरा प्रस्ताव पहुँच गया, आपने मेरे प्रस्ताव को जैसे ही पढ़ा और समझा, तो याद रखिए मैं 2 दिन के लिए तो ब्लॉक हो गई, क्योंकि मैंने उसमें क्लियरली 2 दिन का टाइम लिख रखा है। मैं 2 दिन के लिए तो ब्लॉक हो गई कि मैं 2 दिन तक अब और किसी से मतलब मैं उस मकान को कहीं और नहीं बेच पाऊँगी, क्योंकि जब तक मेरे पास आपके हाँ या ना नहीं आ जाती, राइट? तो मैं बंध गई, जैसे ही आपके पास मेरा प्रस्ताव पहुंचा मैं बंध गई, ठीक है? अब मैं बंध गई तो मुझे वेट करना पड़ेगा। आपने स्वीकार कर लिया है, जैसे ही स्वीकार करके आपने लेटर पोस्ट किया तो मैं परमानेंट ही बंध गई। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? अब मैं ये नहीं कह सकते कि तुमने जवाब नहीं दिया। भाई तुमने 2 दिन के अंदर अंदर जवाब बाय पोस्ट मुझे भेज दिया, अब रास्ते में लेट हो गया तो मेरा मतलब वो मेरा प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही?